वेलकम टू फिल्मी सर्किल। आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्म 2012 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है साल 2009 में और हम देखते हैं अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एड्रियान को, जो इंडिया आता है और अपने एस्ट्रोफिजिस्ट दोस्त डॉक्टर सतनाम से मिलता है, जो एड्रियान को 11,000 फीट से भी ज़्यादा गहरी एक कॉपर माइन में लेकर आता है और अपनी डिस्कवरी के बारे में बताता है और कहता है कि सोलर फ्लेयर की वजह से बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रिनोज इमिट हुए हैं और न्यूट्रिनोज जहाँ से भी गुजर रहे हैं वहाँ फिजिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो किसी और न्यूक्लियर पार्टिकल्स में बदल गए हैं, जिसका इफेक्ट अर्थ को भी हो रहा है और अर्थ का कोर तेज़ी से गर्म हो रहा है। और सबूत के तौर पर वो एड्रियान को एक 6,000 फीट गहरा पानी का टैंक दिखाता है, जिसके अंदर मौजूद पानी उबल रहा होता है। जिसके बाद एड्रियान वापस यूएसए आता है और वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ कैरिल से मिलता है और उसे अपनी रिपोर्ट दिखाता है और कैरिल एड्रियान की मुलाकात यूएस प्रेसिडेंट से अरेंज करवाता है। जिसके बाद साल 2010 में हम यूएस के प्रेसिडेंट थॉमस विल्सन को देखते हैं, जो दुनिया के इंटरनेशनल लीडर से एक सीक्रेट मीटिंग में मिलता है और उन्हें एड्रियान की रिपोर्ट के बारे में बताता है और कहता है कि दुनिया बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। इंटरनेशनल लीडर्स अपने सर्वाइवल की तैयारियां करते हैं और चाइना में हिमालय के इलाके तिब्बत की जगह डैम बनाने की आड़ में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और लोगों को इस काम के लिए भर्ती करते हैं। वो वहाँ पर मौजूद लोगों को उनके गांव से निकालते हैं, जिनमें एक मोंक नीमा भी होता है, पर उसके भाई तेंजिन को काम पर रख लिया जाता है। इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए दुनिया के अमीर लोगों को टिकट्स बेची जाती हैं और एक टिकट की कीमत 1 बिलियन यूरोस रखी जाती है। 2011 के आखिर तक दुनिया के सब कीमती खजानों और कीमती चीज़ों को यूएस प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा की मदद से हिमालयाज़ में शिफ्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद साल 2012 आता है और हम देखते हैं जैक्सन को, जो एक राइटर और पार्ट टाइम लिमोजिन ड्राइवर होता है। जैक्सन अपने घर से निकलता है जहां कुछ लोग ज़मीन में पड़ी दरारों को देख रहे होते हैं। जैक्सन अपनी एक्स वाइफ कैट के पास आता है, जो अपने बच्चों लिली और नोहा के साथ अपने बॉयफ्रेंड गॉर्डन के साथ रह रही होती है और जैक्सन वहां अपने बच्चों को कैंपिंग पर ले जाने के लिए आया होता है। जिसके बाद हम लॉरा के बॉस रोलैंड को देखते हैं, जिसे उस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाता है और वो अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस राज को खोलने वाला होता है, पर उसे मार दिया जाता है। जैक्सन अपने बच्चों के साथ येलोस्टोन नेशनल पार्क आता है, जहां वो एक रेस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रिसर्च साइट में इंटर हो जाते हैं। जिसके बाद यूएस आर्मी वहां आ जाती है, जो उन्हें अपने साथ ले जाती है और एड्रियान के पास लेकर आते हैं। एड्रियान जैक्सन की लिखी हुई बुक्स का फैन निकलता है और वो जैक्सन को वहां से जाने की इजाज़त दे देता है। जिसके बाद एड्रियान सतनाम से बात करता है, जो एड्रियान को बताता है कि अर्थ क्रस्ट वक्त से पहले कमज़ोर हो गया है और ये बात खतरे की निशानी होती है। रात को जैक्सन अपनी एक बुक लिख रहा होता है, जहाँ वो एक आदमी चार्ली को देखता है, जो उस पार्क में अपना एक रेडियो शो होस्ट कर रहा होता है और वो दुनिया के खात्मे के बारे में बता रहा होता है। जैक्सन उसके पास जाता है और इस बारे में पूछता है, जिस पर चार्ली उसे अपनी बनाई हुई एक वीडियो दिखाता है और अपनी थ्योरी के बारे में बताता है और कहता है कि सूरज से निकलने वाले न्यूट्रिनोज पार्टिकल की वजह से अर्थ क्रस्ट पिघल सकता है, जिसकी वजह से अर्थ की आउटर लेयर अपनी जगह से खिसक सकती है, जिसके बारे में एक प्रोफेसर चार्ल्स हेपगुड ने भी बताया था और उसने इसका नाम अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट रखा था। ऐसी सूरत हाल में ज़मीन पर भयानक तबाही हो सकती है और 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया तबाह हो सकती है। जिसके बाद वो जैक्सन को उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने इस राज को खोलने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन सबको मार दिया गया। साथ ही वो जैक्सन को प्रोफेसर मायर्स के बारे में बताता है, जो चार्ली का फैन था और उसने चार्ली को एक मैप भेजा था जिसमें कुछ बड़े पानी के शिप्स के लोकेशन के बारे में बताया गया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल लीडर्स तिब्बत की जगह बहुत सारे शिप्स बनवा रहे हैं, जिसकी सीट वो 1 बिलियन यूरोस पर पर्सन के हिसाब से बेच रहे थे। जैक्सन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम केट और गॉर्डन को देखते हैं, जो एक सुपरमार्केट में होते हैं, जहाँ एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से ज़मीन फट जाती है। जैक्सन इस बारे में न्यूज़ में खबर देखता है, जिसके बाद वो वापस लौटने का फैसला करता है।
कैरल थॉमस से मिलता है और उसे बताता है कि 4 जहाज बनकर तैयार हो गए हैं और अब चुने हुए लोगों को जहाज़ों में लाना होगा। थॉमस दूसरी कंट्रीज के लीडर्स के साथ एक मीटिंग रखता है जिसमें वो उन्हें सिचुएशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन में हम रशियन करोड़पति यूरी को देखते हैं और जैक्सन उसी की लिमोजीन का ड्राइवर होता है। यूरी को एक सीक्रेट मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि शिप्स पर बोर्डिंग का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। जैक्सन अपने बच्चों को केट के घर ड्रॉप करता है जिसके बाद उसे यूरी की कॉल आती है जो उसे अपने बेटों को पिक करने को कहता है। जैक्सन उसके बेटों को पिक करता है और उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता है जहां यूरी का पायलट साशा उन्हें अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद जैक्सन एक अर्थक्वेक को फील करता है और उसे उस आने वाले खतरे के बारे में एहसास हो जाता है जिसकी चार्ली बात कर रहा था। जिसके बाद वो एक प्लेन रेंट पे लेता है। केट गॉर्डन और अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस शुरू होता है जिसकी वजह से उनका घर तबाह होना शुरू होता है जहां जैक्सन आता है और वो सब उसकी कार में बैठकर सिटी से निकलने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वजह से पूरा शहर तबाह हो रहा होता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नीचे गिर रही होती हैं। जैक्सन अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है जहां वो देखते हैं कि पायलट मर चुका है। जिसके बाद गॉर्डन प्लेन को उड़ाने की तैयारी करता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्लेन को उड़ाना जानता था। वो प्लेन को उड़ाता है और उनके पीछे पूरा एयरपोर्ट तबाह हो जाता है। रास्ते में वो ब्रिजेस को गिरता हुआ और तबाह हो रही सिटी को देखते हैं जहां ट्रेन क्रैश होती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही होती हैं और देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो जाता है और समुंदर में डूब जाता है। एड्रियान सीक्रेटली अपने डैड को फ़ोन करता है जो समुंदर में एक क्रूज शिप पर होता है और एड्रियान उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताता है। जैक्सन अपनी फैमिली के साथ येलो स्टोन पार्क में चार्ली को ढूंढने आता है और वो और लिली चार्ली को ढूंढ लेते हैं जो एक हिल पर अपना रेडियो शो होस्ट कर रहा होता है। जैक्सन उसके पास जाता है और उसे उस मैप के बारे में पूछता है कि उसने वो मैप कहाँ पर रखा है और चार्ली उसे बताता है कि उसने वो मैप अपनी वैन में ही रखा है। तभी येलो स्टोन की ज़मीन वोल्केनोस की वजह से फटने लगती है जिसे देखकर जैक्सन लिली के साथ चार्ली की वैन में वहां से निकलने लगता है पर चार्ली उनके साथ नहीं जाता और अपनी ब्रॉडकास्टिंग में लगा रहता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके बाद ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े मेटेओर की सूरत में गिरने लगते हैं और चार्ली मारा जाता है। जैक्सन प्लेन के पास पहुंचता है और सब प्लेन में बैठ जाते हैं पर जैक्सन वैन में मैप को ढूंढने लगता है और उसे वो मैप मिल जाता है। तभी ज़मीन फट जाती है और वैन उसमें गिरती है पर जैक्सन बच जाता है और वो प्लेन में बैठने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद गॉर्डन प्लेन को वहां से उड़ाता है। जैक्सन मैप को देखता है जहां पर चाइना की लोकेशन होती है और उन्हें चाइना तक जाने के लिए एक बड़े प्लेन की ज़रूरत होती है। एड्रियान और कैरल सारी तबाही को न्यूज़ पर देखते हैं और एड्रियान कैरल को कहता है कि अब हमें लोगों को बता देना चाहिए पर कैरल उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि जब तक जहाज़ पर चढ़ने का काम पूरा नहीं होता तब तक किसी को कुछ भी नहीं बताया जाएगा। कैरल थॉमस के पास आता है और उसे उन शिप्स की तरफ साथ चलने को कहता है पर थॉमस उसे वहां से जाने को कहता है और एड्रियान से अकेले में बात करता है और एड्रियान की बात पर राजी होता है कि लोगों को बता देना चाहिए। जिसके बाद वो एड्रियान को उन शिप्स की तरफ जाने को कहता है और खुद वहीं रुकने का फैसला करता है। विल्सन अपनी कौम से खिताब करता है और उन्हें बताता है कि इस तबाही से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैक्सन गॉर्डन और अपनी फैमिली के साथ लॉस वेगास पहुंचता है जहां जैक्सन यूरी उसके बेटों और उसकी गर्लफ्रेंड तमारा से मिलता है और यूरी को उन सबको अपने साथ ले जाने को कहता है पर यूरी उसकी बात नहीं मानता पर उसका पायलट साशा बताता है कि उसे प्लेन चलाने के लिए को पायलट की ज़रूरत है। जिस पर जैक्सन उसे बताता है कि गॉर्डन को प्लेन चलाना आता है। जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले लेता है। वो सब प्लेन में आते हैं जहां बहुत सी कार्स भी होती हैं और गॉर्डन और साशा प्लेन को उड़ाते हैं पर टेक ऑफ के वक्त प्लेन के लैंडिंग गियर्स टूट जाते हैं। साशा और गॉर्डन प्लेन को बिल्डिंग्स और एफिल टावर से टकराने से बचा लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। वो हवाई में ईंधन भराने का फैसला करते हैं पर वो देखते हैं कि पूरी की पूरी स्टेट तबाह हो गई है। थॉमस अपने लोगों के साथ वाशिंगटन डीसी में होता है जहां 9.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से उनके सामने खड़ा टावर गिर जाता है। इटली का प्राइम मिनिस्टर भी अपने लोगों के साथ रहने का फैसला करता है और वो लोग चर्च में प्रेयर्स कर रहे होते हैं जहां अर्थक्वेक आता है और चर्च की छत में दरारें पड़ने लगती हैं और देखते ही देखते पूरा चर्च तबाह हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे जाते हैं।
एड्रियान अपनी टीम के साथ देखता है कि अर्थ क्रस्ट 1.2 डिग्री से अपनी जगह से सिरक रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी सुनामी उठने का खतरा पैदा हो जाता है। तभी वो देखते हैं कि समुंदर में 7.9 और 8.2 मैग्नीट्यूड्स के 2 अर्थक्वेक्स आए हैं, जिसकी वजह से सुनामी आ जाती है। एड्रियान का डैड अपने साथियों के साथ क्रूज शिप पर होता है, जहां सुनामी उनकी शिप को हिट करती है और उनकी शिप पलट जाती है और शिप में मौजूद सब लोग मारे जाते हैं। थॉमस टावर के गिरने वाले एक्सीडेंट में बच जाता है, जहां वो सुनामी को देखता है, जो अपने साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आती है और वो व्हाइट हाउस को हिट करती है और थॉमस और बाकी बचे हुए सारे लोग मारे जाते हैं। उधर जैक्सन बाकी लोगों के साथ चाइना जा रहा होता है, जहां उनके प्लेन के इंजन्स फेल हो जाते हैं और वो पहाड़ों में इमरजेंसी लैंडिंग करने की तैयारी करते हैं। साशा गॉर्डन को बाकी लोगों के साथ प्लेन से उतरने को कहता है और सब लोग प्लेन में खड़ी एक कार में बैठते हैं और कार के साथ प्लेन से उतर जाते हैं और प्लेन एक ग्लेशियर के एज पर आकर रुक जाता है। तभी प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ग्लेशियर से नीचे गिरकर तबाह हो जाता है और साशा मारा जाता है। बाकी सब लोग आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं जो कुछ जानवरों को अपने साथ उन शिप्स की तरफ ले जा रहे होते हैं। आर्मी वाले उनको देख लेते हैं और उनके पास आते हैं और उनसे टिकट्स का पूछते हैं। यूरी के पास टिकट्स होते हैं और वो अपने बेटों को लेकर बाकी सब लोगों और तमारा को पीछे छोड़ देता है और उन्हें अपने साथ नहीं ले जाता। आर्मी उन्हें अपने साथ ले जाती है और वो उस लोकेशन पर आते हैं जहां बहुत सारे जहाज़ होते हैं। जैक्सन और बाकी लोगों को नीमा मिल जाता है, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शिप वाली लोकेशन की तरफ जा रहा होता है। एड्रियान भी लॉरा और कैरिल के साथ शिप्स वाली लोकेशन पर आता है, जहां वो सिर्फ दुनिया के अमीर लोगों को देखता है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि आम लोगों और वर्कर्स जिन्होंने उस शिप्स को बनाया उन्हें भी बोर्डिंग पासेस नहीं दिए गए। वो शिप में अपने रूम में आता है, जहां उसे सतनाम की कॉल आती है, जो उसे इंडिया में होने वाली तबाही और सुनामी के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें वहां लेने कोई भी प्लेन नहीं आया। जिसके बाद वो एड्रियान को अलविदा कहता है और अपनी फैमिली के साथ अपने आखिरी पल बिताता है, जिनकी तरफ सुनामी आ रही होती है। जिसके बाद एड्रियान कैलकुलेशंस करता है और उन्हें पता लगता है कि सुनामी 28 मिनट में शिप वाली लोकेशन पर टकराएगी। उधर नीमा जैक्सन और उसकी फैमिली को लेकर शिप वाली लोकेशन पर आता है, जहां वो सब तेंजिन से मिलते हैं और तेंजिन उन सबको शिप के पास लेकर आता है और वो सबकी नज़रों से बचकर शिप में बैठने की तैयारी करते हैं और वो उन लोगों को पीछे छोड़ते हैं जिनके पास पासेस नहीं होते और यूरी और उसके बेटे भी भीड़ की वजह से वहीं पर रह जाते हैं। एड्रियान, जिसे सतनाम की मौत का गम होता है, वो बाकी लीडर्स को शिप का गेट खोलने को फोर्स करता है। कैरिल इस बात पर राज़ी नहीं होता, पर बाकी सब लोग इस बात पर राज़ी हो जाते हैं, जिसके बाद वो शिप के दरवाजे को खोल देते हैं। जैक्सन बाकी लोगों के साथ शिप में सीक्रेटली इंटर हो जाता है, जहां शिप का दरवाज़ा खुलने की वजह से तेंजिन की टांग गियर्स में आकर क्रश हो जाती है और गॉर्डन गियर्स में क्रश होकर मारा जाता है और इसके साथ गियर्स में इम्पैक्ट ड्राइवर फंस जाता है, जिसकी वजह से शिप के हाइड्रोलिक्स जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिप के गेट को बंद नहीं कर सकते थे और जब तक शिप का गेट बंद नहीं होगा तब तक शिप के इंजन्स को स्टार्ट नहीं किया जा सकता था। गेट खुलने के बाद सब लोग शिप में आ जाते हैं और यूरी अपने बेटों को शिप पर चढ़ाने की कोशिश में ऊंचाई से गिरकर मारा जाता है। एड्रियान और बाकी सब लोग सीसीटीवी में जैक्सन और बाकी सब लोगों को देखते हैं और उन्हें प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है और एड्रियान हाइड्रोलिक चैम्बर की तरफ जाता है। सुनामी चाइना पहुंच जाती है और पहाड़ों से होती हुई कुछ ही देर में एंकर हुई शिप्स के साथ टकराती है और दरवाज़ा खुला होने की वजह से शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है और पानी भरने की वजह से शिप के कुछ कंपार्टमेंट्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। सुनामी अपने साथ एक प्लेन को लेकर आती है जो शिप के एंकर के साथ टकराता है, जिसकी वजह से एंकर टूट जाता है और शिप पानी की लहरों के रहमो करम पर पानी में चलने लगती है और उनके सामने माउंट एवरेस्ट आ जाता है, जिसके साथ वो कुछ ही देर में टकराने वाले होते हैं और उनकी शिप के इंजन्स बंद होते हैं। तमारा, जो एक चैम्बर में फंसी होती है, वो उस चैम्बर में पानी में डूबकर मारी जाती है। एड्रियान जैक्सन से कांटेक्ट करता है और उसे हाइड्रोलिक्स में फंसे हुए उस इम्पैक्ट ड्राइवर को निकालने को कहता है, जिसके बाद जैक्सन हाइड्रोलिक्स के पास जाता है और इम्पैक्ट ड्राइवर को गियर्स में से निकालने की कोशिश करता है और वो नोहा की मदद से गियर्स में फंसे हुए इम्पैक्ट ड्राइवर को निकाल लेता है, जिसके बाद गेट बंद हो जाता है और कैप्टन इंजन्स को स्टार्ट करता है और वो शिप को माउंट एवरेस्ट से टकराने से बचा लेता है।
है और शिप को रिवर्स करके उसकी डायरेक्शन मोड़ देता है और सब लोग अपने बच जाने पर खुश होते हैं। 27 दिन बाद पानी का लेवल गिरने लगता है और उन्हें पता लगता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट अपनी पोजीशन से कई हजार मीटर्स ऊंचा हो गया है और वहां पर सुनामी भी नहीं आई, जिसके बाद वो सब लोग एक नई उम्मीद के साथ उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।